हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू डॉक्टर्स अड्डा 24/7। माई सेल्फ अर्शप्रीत कौर, योर फिजिक्स एजुकेटर। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पे। बेटा, एज वी ऑल नो दैट कि नीट 2024 के रिगार्डिंग कुछ कंट्रोवर्सीज ऑलरेडी चल रही हैं, है ना। काफ़ी सारे मुद्दे सामने आ रहे हैं। आखिरकार इसके बारे में अभी बोलना अभी ऐसा सोच लो कि अप्रोप्रिएट नहीं होगा जब तक सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कुछ फैसला नहीं आ जाता, जो कि हमें 8 जुलाई को एक्सपेक्टेड है। बट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक फैसला आया था जिसमें ये बोला गया था कि 1563 स्टूडेंट्स का जिनको ग्रेस मार्क्स मिले थे उनका रीनीट कंडक्ट करवाया जाए। तो अभी 23 जून को उनका रीनीट का एग्जामिनेशन हुआ है। एंड अगर हम उस रीनीट के पेपर की बात करें, उसमें कुल मिलाकर 813 बच्चों ने ही पेपर को अटेम्प्ट किया है 1563 स्टूडेंट्स में से। सो ऑलमोस्ट 52% बच्चों ने ही एग्जामिनेशन दोबारा दिया है। तो इससे ये चीज समझ में आती है कि जो अब नया कट ऑफ बनकर आएगा या इन बच्चों का जब रिजल्ट आएगा विच इज एक्सपेक्टेड टिल 30th जून, तो उससे कुछ बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि सिर्फ 813 बच्चों ने ही पेपर दिया है। उसमें से भी कितने बच्चे क्वालिफाई होंगे, कितने इफेक्ट करेंगे हमारी, है ना, पूरी कंप्लीट कट ऑफ को, तो उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आने वाला है। स्टिल अगर हम पेपर को कंपैरिजन करें, है ना, पेपर का कंपैरिजन करें, जो आपका ओरिजिनल पेपर आया था नीट 2024 का और जो री एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया गया है, उसके लेवल का डिस्कशन करेंगे। एंड फिजिक्स पोर्शन को थोड़ा सा बेटा डिस्कस करेंगे कि कहां से आपको क्वेश्चंस देखने को मिले थे, जिससे अपकमिंग ईयर नीट 2025 के रिगार्डिंग भी कुछ क्लैरिटी मिलेगा। ठीक है, एक तो पहले आप इस चैनल पे अगर न्यू है तो मेक श्योर दैट यू आर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल एंड प्रेसिंग द बेल आइकन टू, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी रियली अ यूजफुल चैनल फॉर यू फॉर योर प्रिपरेशन, अगर आप नीट के स्टूडेंट हैं। और दूसरी बात ये, हम हर पॉसिबिलिटी बेटा लेकर चले हैं। अगर बाई चांस ऐसा होता है कि रीनीट सब बच्चों का हो जाता है, इन दैट केस हमारे चैनल पे ऑलरेडी बायो का रिवीजन स्टार्ट हो चुका है, मॉक टेस्ट स्टार्ट हो चुके हैं, फुल बायो वन शॉट्स की फॉर्म में भी रिवाइज करवाया जा रहा है। सो जुड़े रहिए हमारे साथ बेटा। अगर हम रीनीट जो कंडक्ट करवाया गया है उसमें पोर्शन वाइज चेक करें, फिजिक्स में कुल मिलाकर बेटा अगर हम बात करें तो 28 क्वेश्चन वर इजी। मीडियम यानी कि मॉडरेट लेवल के जो क्वेश्चंस देखने को मिले थे दैट वाज 17 एंड डिफिकल्ट क्वेश्चंस बेटा 5 देखने को मिले थे। वहीं पर अगर हम जो हमारा मई में नीट का एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया गया था उसमें इजी क्वेश्चंस वर 28, मीडियम वर 18 एंड डिफिकल्ट वर 4। सो अगर डिफिकल्टी लेवल बेसिस पे बात करें तो पेपर ऑलमोस्ट सेम था। एक क्वेश्चन अब किसी बच्चे के लिए अगर हम बात करें, एक्सपर्ट्स की टीम ने ये ओवरऑल एनालिसिस बनाया है जिसमें इस बार के जो रीनीट का पेपर था उसमें 5 डिफिकल्ट क्वेश्चंस तक देखे गए हैं। ठीक है, एक रोटेशन का भी एक टिपिकल सा क्वेश्चन देखा गया है। बट स्टिल अगर तैयारी अच्छी थी, जिन बच्चों का दोबारा पेपर हुआ है उनका पेपर अच्छा गया होगा। कोई बहुत ज्यादा मुश्किल पोर्शन नहीं देखा गया था फिजिक्स का, इट वाज मॉडरेट पोर्शन। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें रीनी 2024 में मैकेनिक्स बेटा कुल मिलाकर अगर इफ वी टॉक सो आपको 32% तक देखा गया था। अगर हम हीट की बात करें उसमें 12%, एसएचएम एंड वेव्स की बात करें 5%, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की बात करें 5%, ऑप्टिक्स में से 15% एंड मॉडर्न एंड इलेक्ट्रॉनिक्स अगर हम बात करें, मॉडर्न फिजिक्स जिसमें कि अपने 3 चैप्टर्स आते हैं, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, एटम्स एंड न्यूक्लियर। एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में बेटा अपना सेमीकंडक्टर आ जाता है, वन ऑफ द फेवरेट पोर्शंस होता है काफी सारे बच्चों का जिनको समझ आ जाए। सो उसमें से 31% तक का बेटा पेपर देखने को मिला था। सो अगर अपन एनालिसिस करें बेटा इन दोनों पेपर का तो आप देख सकते हैं मैकेनिक्स में रीनीट में जो क्वेश्चंस थे पहले अगर 15 देखे गए थे तो अब 13 क्वेश्चंस तक देखे गए। हीट में बेटा क्वेश्चन एक इंक्रीज करा गया, एसएचएम में ऑलमोस्ट सेम है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में 2 क्वेश्चंस इंक्रीज किए गए, ऑप्टिक्स ऑलमोस्ट सेम है, मॉडर्न एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में एक क्वेश्चन कम किया गया। तो कुल मिलाकर बेटा जो पेपर पैटर्न सेट किया है इन्होंने वो बिल्कुल सिमिलर वैसा ही था जैसा कि आपका नीट 2024 का एग्जामिनेशन जो 5 मई को कंडक्ट करवाया गया था उस दिन आपसे पूछे गए थे। बिल्कुल सेम पैटर्न पर ही पेपर बनाया गया था। डिफिकल्टी लेवल को भी बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम ही रखने की कोशिश की गई थी। हाँ, थोड़ा सा परसेंटेज अगर आप बोले, थोड़ा सा लेवल उन्होंने, जरा सा लेवल बेटा उन्होंने इंक्रीज करने की कोशिश करी है ताकि इन बच्चों को जिनको ग्रेस मार्क्स मिला था एक्चुअल में कितने बच्चे डिजर्विंग है वो पता चल सके। ठीक है, बाकी अगर हम 11th के एनालिसिस करें तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट में से बेटा 2024 में 3 क्वेश्चन आए थे पेपर में, तो रीनीट वाले में 2 क्वेश्चन देखे गए, इसमें एक क्वेश्चन कम हो गया। मोशन इन स्ट्रेट लाइन में बेटा एक क्वेश्चन सेम ही चल रहा है, मोशन इन अ प्लेन में आपके पास सेम ही चल रहा है, लॉज ऑफ मोशन में यहां पर 2 क्वेश्चन हो गए, वर्क एनर्जी एंड पावर में 2 क्वेश्चन हो गए, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन में 1 क्वेश्चन हो गया। अब देखो कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो इंटरमिक्सिंग ऑफ कॉन्सेप्ट से आए हैं, तो यहां पर जो एनालिसिस किया गया है, लेट्स सपोज अगर बेटा आपका एसएचएम और मोशन इन अ प्लेन को कंबाइन करके कोई क्वेश्चन बनाया गया, ठीक है, एक क्वेश्चन था उसमें ऐसा बनाया गया था,
तो कई इंस्टीट्यूट्स उसको रख लेंगे उसमें मोशन इन अ प्लेन में, कई इंस्टीट्यूट्स उसको एसएचएम में रख लेंगे। तो ओवरऑल कुछ इंटरमिक्स क्वेश्चंस भी बनते हैं। नीट में ऐसे क्वेश्चंस कम देखने को मिलते हैं, वैसे जेई में ज्यादा देखने को मिलते हैं, बट स्टिल यहाँ पर जो बाइफरकेशन करी गई है डिपेंडिंग अपॉन दैट करी गई है, जिसका कॉन्सेप्ट ज्यादा लग रहा था उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ऑन द बेसिस ऑफ दैट। ठीक है, ग्रेविटेशन में बात करें तो बेटा कुल मिलाकर सेम ही कहानी चल रही है। 2 क्वेश्चन पहले पूछे गए थे, 2 क्वेश्चन ही बाद में पूछे गए। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में पहले एक क्वेश्चन पूछा गया था, इस बार रीनीट में बेटा कोई भी क्वेश्चन इसमें से नहीं पूछा गया। उसके बाद मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में भी सिंपल बेटा आपका कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन का एक क्वेश्चन आया था। कई बच्चों को ऐसा टिपिकल लग सकता है, जिनको स्ट्राइक ना करे वो बर्नौलीज थ्योरम से स्टार्ट हो जाए तो उनके लिए डिफिकल्ट हो सकता है, वैसे अदरवाइज सिंपल क्वेश्चन था। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी से भी वो बन जाता है, वन क्वेश्चन ही आया था। ठीक है, अगर हम थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की बात करें, यहां पर बेटा आपके एक क्वेश्चन इंक्रीज कर दिया गया था। देन थर्मोडायनेमिक्स में से बात करें, यहां पर रीनीट में 2 क्वेश्चन पूछे गए। काइनेटिक थ्योरी में से बेटा रीनीट में कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। एंड अगर हम ऑसिलेशंस में से बात करें 1 क्वेश्चन, वेव्स में से बात करें 1 क्वेश्चन। पहले अगर हम बात करें जब अपना मई में एग्जामिनेशन हुआ था तो उस टाइम पर वेव्स में से क्वेश्चन नहीं आया था। अगर 12th के एनालिसिस की बात करें बेटा, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड चैप्टर में 1 क्वेश्चन पूछा गया। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में 3 क्वेश्चन तक पूछे गए। ठीक है, यानी कि ये इंक्रीज हो गया। अगर हम बात करें करंट इलेक्ट्रिसिटी, 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसमें 5th क्वेश्चन एक चार्ज वाला इंक्लूड किया है। अब कई जगह पर वो वाला क्वेश्चन जो है वो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड में आ जाता है चार्ज के बेसिस पर, कहीं पर वो करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी ले लेता है, बट मेरे अकॉर्डिंगली यहाँ पे करंट इलेक्ट्रिसिटी में आना चाहिए वो, तो इसलिए यहाँ पर हमने 5 क्वेश्चंस दिए हैं। नेक्स्ट अगर मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म की बात करें, पहले आपके 2 क्वेश्चन थे, अब यहाँ पर 3 पूछे गए। तो आप देख सकते हैं ज्यादा बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आया है, बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम ही चल रहा है। मैग्नेटिज्म एंड मैटर में से बेटा 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में से 1 क्वेश्चन पूछा गया है। ऑल्टरनेटिंग करंट में से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक पिद्दी सा चैप्टर है बेटा, ये डिजर्व नहीं करता एक्चुअली में 8 नंबर, है ना, बट स्टिल यहाँ पर पहले भी 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, अब भी 2 क्वेश्चन ही पूछे गए हैं। रे ऑप्टिक्स में से बहुत ही सिंपल बेटा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आया था, थ्योरेटिकल बेस्ड, ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन देखने को नहीं मिला था इस बार रीनीट में। अगर वेव ऑप्टिक्स की बात करें तो 3 क्वेश्चन तक पूछे गए थे बेटा। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर में सेम 2 क्वेश्चन, एटम्स 2, न्यूक्लियाई में बेटा 1 क्वेश्चन और सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स में 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। सो ये कुल मिलाकर आपका एनालिसिस रहता है। पिछले हम मई में जो एग्जाम हुआ और अगर हम रीनीट जो एग्जाम आपका हुआ है 1563 स्टूडेंट्स का, उसको कंपैरिजन करें तो पेपर लेवल ऑलमोस्ट सिमिलर है, पैटर्न इज ऑलमोस्ट सिमिलर, इजी क्वेश्चंस, डिफिकल्ट क्वेश्चंस, मॉडरेट क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सिमिलर पैटर्न पे चल रहे हैं। सो वी कैन एक्सपेक्ट बेटा कि इससे बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं पड़ेगा कट ऑफ पे, बट यस अगर कुछ फैसला आ जाता है 8 जुलाई को और सब बच्चों का रीनीट होता है, उस केस में ही हमें है ना हायर लेवल पर बेटा डिफरेंस देखने को मिल सकता है इन द बेसिस ऑफ कट ऑफ एज वेल एज रैंक। सो जुड़े रहिए बेटा हमारे साथ। आपकी कोई भी क्वेरी है सो डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो। वी आर ऑलवेज विद यू। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड बेटा बायो का रिवीजन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है हमारे चैनल पर। टारगेटिंग अगर रीनीट होता है, वी हैव टू टेक ऑल द पॉसिबिलिटीज। सो उस केस में बेटा बायो इज द सब्जेक्ट जो आप अभी स्टार्ट कर सकते हैं, दैट इज अ लाइट सब्जेक्ट। वंस द डिसीजन विल बी कमिंग कि यस कंफर्म हो चुका है, रीनीट हो रहा है, इन दैट केस बेटा हम आपको फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की भी धांसू तैयारी करवाएंगे, तो आप टेंशन मत लो। कॉन्फिडेंस रखो अपनी प्रिपरेशन पर, नेगेटिविटी से दूर रहिए और बस पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ पढ़ते रहिए। स्टे ट्यून्ड, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।